हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू कंप्लीट पाइथन कोर्स। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स होते क्या हैं। जब हम किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस टाइम पे हम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट बेसिकली कीवर्ड से स्टार्ट होता है और उसके साथ जो है हम उसको कोई भी वैल्यू यहाँ पे असाइन कर देते हैं। तो इसका सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स में हम सबसे पहले कीवर्ड आर्ग्यूमेंट उस टाइम पे हम फंक्शन को पास करते हैं जब हम फंक्शन कॉल करते हैं। तो यहाँ पे जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो उस टाइम पे जो है हम कीवर्ड के साथ डिफ़ॉल्ट कोई भी वैल्यू हम उसको वहाँ पे ही पास कर देते हैं। इसके बाद जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो वहाँ पे हम इसी कीवर्ड के साथ जो कीवर्ड हमने फंक्शन को डिफाइन करते वक्त यहाँ पे मेंशन किया था उस कीवर्ड के नाम के साथ उसके सामने उसकी वैल्यू को भी असाइन कर देते हैं। अच्छा, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट के नाम से जो है एक फंक्शन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है और इसके अंदर जो है हमारे पास दो पैरामीटर्स यहाँ पे पास किए हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर है ये हमारे पास है वोल्टेज और दूसरा है स्टेट। ये फंक्शन जो है वो एक लाइट को डिफाइन करती है और लाइट के लिए जो वोल्टेज चाहिए और उसके बाद जो है वो लाइट की स्टेट को यहाँ पे हम इस फंक्शन के ज़रिए से प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो वोल्टेज मैंने एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास किया है तो ये कहलाता है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट और ये जो स्टेट है ये कहलाता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इस पैरामीटर के साथ जो है इसकी वैल्यू भी यहाँ पे मैंने पास की है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो वो तमाम आर्ग्यूमेंट्स जो जिनके साथ हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी पास करते हैं ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। तो इस फंक्शन को जो है दोस्तों हम दो तरीक़ों से कॉल कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो है वो इस तरह से है, जब हम लाइट फंक्शन को कॉल करते हैं और इसके अंदर मैंने इस वक्त जो है सिर्फ वोल्टेज यहाँ पे पास की है 220, तो ये कहलाता है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। जो वोल्टेज है इसको मैंने यहाँ पे पास किया 220 एज अ आर्ग्यूमेंट और स्टेट को मैंने यहाँ पे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है। तो इसी तरह से भी हम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं सिर्फ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट से, क्योंकि स्टेट को हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो इसका दूसरा तरीका जो है वो ये है कि हम स्टेट को भी यहाँ पे हम पास कर सकते हैं और इसके साथ जो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट था हमारे पास उसको भी हमने यहाँ पे पास किया है। वोल्टेज को 220 हमने एज आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास किया है और इसकी स्टेट जो है ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट भी यहाँ पे हमने पास किया है और स्टेट को हमने जो है यहाँ पे ऑन रखा है। तो ये आप देख सकते हैं 220 इज़ अ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट और स्टेट जो है हमारे पास कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कहलाता है। तो मूव करते हैं दोस्तों जुपिटर नोटबुक की तरफ। वहाँ पे जो अच्छा, तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के बारे में। तो हम देखेंगे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं फंक्शंस के साथ। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं एक फ़ंक्शन क्रिएट करता हूँ def और फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ लाइट। और इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, दो आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे। ये फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट्स लेगा और मैं इनमें से जो है एक हमारे पास पोजिशनल आर्ग्यूमेंट होगा और दूसरा हमारे पास जो है वो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट होगा। तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट को जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो उस टाइम पे हम उनको कैसे वैल्यूज़ जो है आर्ग्यूमेंट की सूरत में हम पास करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक पैरामीटर पास करता हूँ वोल्ट के नाम से और दूसरा जो है हम इस लाइट की स्टेट के लिए हम एक दूसरा पैरामीटर यहाँ से पास करेंगे और डिफ़ॉल्ट जो है हम इस स्टेट को ऑफ रखेंगे, लाइट की स्टेट को। अब नेक्स्ट लाइन में जो है हमारी फंक्शन की बॉडी यहाँ से स्टार्ट होगी। तो अब ये फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, एक मैसेज प्रिंट करेगा यूज़र के लिए। और सबसे पहले हम यहाँ पे वोल्टेज की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे प्रिंट करेंगे और इसके साथ जो है वो वोल्ट यानी कि वोल्टेज की वैल्यू भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। वोल्टेज की वैल्यू के साथ हम जो है लाइट की स्टेट को भी हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो फ़र्ज़ करिए यहाँ पे मैं करता हूँ लाइट जो है हमारे पास वो ऑन है या ऑफ है, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे
एक वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो लाइट की स्टेट में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अब ये प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, वोल्टेज ये एज इट इज़ यहाँ स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा, उसके सामने हमारे पास जो है वोल्टेज की वैल्यू प्रिंट होगी, यानी कि वोल्टेज हमारे पास कितनी है, 100 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, 30 वोल्ट, 220 वोल्ट जो भी हो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह लाइट ये इसी तरह से प्रिंट होगा और इसके सामने लाइट की जो स्टेट है वो प्रिंट हो जाएगी। लाइट जो है हमारे पास ऑफ है या ऑन है। तो इस फंक्शन को रन करके देखते हैं। तो ये रन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे एक न्यू सेल क्रिएट करता हूँ और इस सेल के अंदर जो है हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैं लाइट फंक्शन को सबसे पहले पास करता हूँ 220 वोल्ट और लाइट की स्टेट को हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑन करेंगे। तो लाइट की स्टेट जो है वो हमारे पास ऑन। तो इस आर्ग्यूमेंट को कहा जाता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। और ये जो 220 हमने यहाँ पे पास किया है ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कहलाता है। और ये जो स्टेट है हमारे पास लाइट का ये हमारे पास कहलाता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तो दोस्तों इसको आपने याद रखना है, जिस पैरामीटर के साथ हम इसकी वैल्यू भी पास करते हैं इसको कहा जाता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। जिस वक्त हम यहाँ पे फंक्शन को डिफ़ाइन किया था उसी टाइम भी हमने देखा था कि हमने यहाँ पे इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है यहाँ पे पास किया था। इसी तरह से जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं उसी टाइम पे ही हम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का नाम और जो है उसकी वैल्यू भी हम पास करते हैं। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वोल्टेज हमारे पास 220 है और लाइट की स्टेट जो है वो हमारे पास ऑन है, यानी कि 220 वोल्ट पे हमारा जो लाइट है वो ऑन हो चुका है। इसी तरह यहाँ पे अगर हम इसकी यूनिट भी प्रिंट करना चाहते हैं, यानी कि वोल्ट 220 वोल्ट ये अगर हम यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। अब ये प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, वोल्टेज 220 वोल्ट और लाइट ऑन, और लाइट ऑन को जो है मैं नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना चाहता हूँ। यहाँ पे हम सिंपल यूज़ करेंगे \n न्यू लाइन के लिए, तो ये नेक्स्ट लाइन में जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं वोल्टेज जो है हमारे पास 220 वोल्ट है और लाइट की स्टेट जो है हमारे पास ऑन है, यानी कि हमारा लाइट ऑन है इस वक्त। तो इस तरह से जो है हम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद देखेंगे हम इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए सिर्फ वोल्टेज की मदद से हम लाइट की स्टेट को कैसे चेंज करते हैं। इसके लिए जो है मैं एक न्यू सेल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ और इस फंक्शन को यहाँ से मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो अब सबसे पहले यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इफ़ स्टेटमेंट, और इफ़ स्टेटमेंट में हम कंडीशन लगा के चेक करेंगे अगर वोल्टेज हमारे पास कम है 100 से तो हम जो है वो लाइट को ऑफ रखेंगे। तो अब ये कंडीशन क्या करेगा, जब वोल्टेज के अंदर जो हम वैल्यू पास करेंगे वो अगर 100 से कम है तो उस टाइम पे हमारा लाइट जो है वो ऑफ होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लो वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज कम होने की वजह से हमारा लाइट जो है वो ऑफ है। ठीक, इसी तरह अगर वोल्टेज हाई है, फर्ज करें 220 से अगर हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एल-इफ़, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे और वोल्टेज को हम कंडीशन के ज़रिए से चेक करेंगे। तो वोल्टेज जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन अगर ज़्यादा है 220 से तो भी हम लाइट को ऑफ़ करेंगे, क्योंकि वोल्टेज अगर ज़्यादा होने की वजह से हमारा लाइट जो है वो ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए सिंपल ये दोबारा से जो है मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जो है मैं इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे हम लिखेंगे सिर्फ हाई वोल्टेज, यानी कि हाई वोल्टेज होने की वजह से हमारा लाइट जो है वो ऑफ है। ठीक, इसी तरह एल्स में जाएंगे। अब हमारे पास जो है वोल्टेज 100 से कम भी नहीं है और 220 वोल्ट से ज़्यादा भी नहीं है, तो हम लाइट की स्टेट को जो है वो ऑन करेंगे और इसको यहाँ पे मैं दोबारा से प्रिंट करता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सिंपल वोल्टेज हम यहाँ पे शो करेंगे, वोल्टेज की यूनिट, और लाइट की स्टेट जो है यहाँ पे हम सिंपल ऑन करेंगे लाइट को। यहाँ से हम इसके अंदर मैं लिखता हूँ ऑन, यानी कि अगर वोल्टेज हमारे पास 100 से कम भी नहीं है और 220 वोल्ट से ज़्यादा भी नहीं है तो उस टाइम पे हम लाइट को जो है वो ऑन करेंगे। तो जब इसको मैं रन करता हूँ
तो ये रन हो चुका है। अब एक न्यू सेल मैं क्रिएट करता हूँ और इस फंक्शन को जो है मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ और इसको मैं पास करता हूँ फर्ज करें 500 वोल्ट। तो ये जो है 220 वोल्ट से ज़्यादा है, तो इस वक्त हमारे पास ये वाली मैसेज जो है वो प्रिंट होना चाहिए, हाई वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज 500, हाई वोल्टेज 500 वोल्ट्स, लाइट ऑफ। ठीक, तो इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वोल्टेज हमारे पास हाई है, 500 वोल्ट है, और लाइट की स्टेट जो है वो ऑफ है, क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से हमारा लाइट ऑफ हो चुका है। अब हम यहाँ पे 50 वोल्ट कर चेक करते हैं। तो 50 वोल्ट हमारे पास जो है वो लाइट कम है, यानी कि लाइट के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो हमारे पास 100 से ज़्यादा और 220 से कम चाहिए, जबकि हमारे पास यहाँ पे जो वोल्टेज है इस वक्त ये 50 वोल्ट है, यानी कि 100 वोल्ट से कम है। तो लो वोल्टेज 50 वोल्ट्स, और जो है यहाँ पे लाइट जो है वो ऑफ होगा। तो इसको दोबारा रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं लो वोल्टेज 50 वोल्ट्स, यहाँ पे आप जो है एस बी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो 50 वोल्ट्स हैं हमारे पास, और लाइट की स्टेट जो है वो ऑफ है, क्योंकि पावर कम होने की वजह से भी हमारा लाइट ऑफ है, और हाई पावर आने की वजह से भी हमारा लाइट जो है वो ऑफ होता है। तो अब फ़र्ज़ करें मैं इसको 150 करता हूँ। 150 जो है वो हमारे पास 100 से ज़्यादा है और 220 से कम है, यानी कि इस लाइट को जितनी वोल्टेज चाहिए थी उतनी वोल्टेज हमारे पास है। तो अब ये लाइट जो है वो ऑन होता है या नहीं होता है, इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं वोल्टेज हमारे पास 150 और लाइट जो है हमारे पास वो ऑन है, यानी कि जितनी वोल्टेज इस लाइट को चाहिए थी उतनी मिल गई, तो ये लाइट ऑन हो चुका है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर कीवर्ड आर्गुमेंट के हवाले से। तो कीवर्ड आर्गुमेंट्स जो है हम फंक्शन को जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो उस टाइम पे हम फंक्शन के पैरामीटर में ही हम पास करते हैं, और कीवर्ड आर्गुमेंट के साथ जो है हम इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी यहाँ पे पास कर देते हैं, और बाद में जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो वहाँ पे भी हम कीवर्ड आर्गुमेंट को की जो वैल्यू है इसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हम कंडीशन के ज़रिए से भी कीवर्ड आर्गुमेंट की जो वैल्यू है इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें मैं इस लाइट को जो है वो फोर्स ऑन करना चाहता हूँ 50 वोल्ट पे। ठीक, 50 वोल्ट पे अगर मैं इसको फोर्स ऑन करना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे इस कंडीशन को दोबारा से चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे करूँगा स्टेट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं करता हूँ ऑन। अब जब मैं इसको रन करता हूँ तो ये दोबारा से आप देख सकते हैं 50 वोल्ट पे जो है ये ऑन हो चुका है, क्योंकि जब हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमने ऑफ रखा था। अब इस लाइट को जो है हम फोर्स ऑन करना चाहते हैं, तो इस कीवर्ड आर्गुमेंट के ज़रिए से 50 वोल्ट पे भी हम इस लाइट को ऑन कर सकते हैं। तो पहले जब मैंने यहाँ पे आपने देखा मैंने जब 50 पास किया तो ये लाइट ऑन नहीं होता था। तो इसको मैं जब फोर्स ऑन करना चाहता हूँ 50 वोल्ट पे ही, तो जब मैंने इसको पास किया 50 वोल्ट, तो इस कीवर्ड आर्गुमेंट के ज़रिए फोर्स करके ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर, हमने डिस्कस किया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।